अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक मासूम लड़की पर बेती दुख भरी एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। मैं दरवाजे से चुप चुप कर देख रही थी। उसकी हालत देखकर मेरी चीख निकलने लगी, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बामुश्किल रोका। भाई की नज़र मुझ पर ना पड़ी। भाई के कपड़े खून से लथपथ थे और उनके हाथ में जो डंडा था वो भी खून से भरा हुआ था। उसकी ये हालत देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि भाई उमर की ज़िंदगी की डोर काट आए हैं। मेरा भाई तो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था, मेरे लिए हर वक्त जान देने को तैयार रहता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा भाई मेरी ही खुशियों का कातिल हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले की बात थी, जब मैं और उमर बाग में बैठे बातें कर रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हमारा यूँ चुप कर मिलना मामूल था, लेकिन ना जाने कैसे आज भाई ने देख लिया मुझे। उसके साथ भाई की आंखों में खून आ गया। भाई को वहाँ देखकर मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई, सांस नाहमवार होने लगी, क्योंकि मैं जानती थी इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। उससे पहले कि मैं उमर को वहाँ से भगाती, भाई तेजी से मेरी तरफ बढ़ा, बाजू से घसीटा हुआ गाड़ी तक ले आया और ड्राइवर को कहा कि मुझे फौरन घर ले जाया जाए और कमरे में बंद कर दिया जाए। उसने अपने साहिब के हुक्म की बजा और की। मेरे भाई के साथ और भी लोग थे जिन्होंने घेर रखा था। घर तक सारे रास्ते में मैं ड्राइवर की मिन्नतें करती रही कि खुदा के लिए मुझे वापस ले चलो, लेकिन वो टस से मस न हुआ। आज मुझे मेरे भाई समेत उस हवेली का हर शख्स जालिम लग रहा था। अभी मुझे घंटा भी नहीं हुआ था कि मेरा भाई मेरे सामने था। बहन की खुशियों का मुहाफिज आज बहन की खुशियों का कातिल करके आया था। मेरा जी चाहा कि मैं अपनी दाढ़ें मार मार कर रोऊं, मगर मैं बेबस ये सब देखती रही। उमर मुझसे बहुत ही मोहब्बत करता था और मैं भी उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी, और हम बहुत जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उमर की ज़िंदगी की डोर कट चुकी थी और मैंने वही किया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था जिसके मुझे परवाह होती। मैं वही दरवाजे के पास ज़मीन पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था और वजूद में भी ज़रा भी हरकत नहीं थी। तकरीबन 2 घंटे रोते रोते गुजर गए। फिर अचानक मेरे सामने धुंध छाने लगी। तकरीबन 5 घंटों बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे के बिस्तर पर थी। मेरे सामने एक मुलाजिमा पानी का गिलास लिए खड़ी थी, मगर मेरा दिल अब हर चीज़ से आरी हो चुका था। मुलाजिमा ने मेरी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया, मगर मेरी आंखों में बस उमर का चेहरा बसा हुआ था। उसकी घर की हर चीज़ मेरे अपने ऊपर हराम समझ चुकी थी। मैंने तेजी से नौकरानी के हाथ में पकड़ा गिलास एक झटके से नीचे फेंक दिया। मेरे आंसू और मेरी चीख पुकार मेरे बस में